देखो बेंजीन का अब फोटो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही समझना कि बेंजीन अपने आप में भी स्टेबल नहीं होता है जब इसको फोटो केमिस्ट्री करा रहे होते हैं। इसमें 254 nm पर इसका अलग रिएक्शन होता है और इसका 160 से लेके 200 nm पर अलग रिएक्शन होता है। सपोज करो कि इसके मतलब हमने 2 बॉन्ड तोड़े, ठीक है। तो यहाँ से ये एक रेडिकल इधर बनेगा, एक रेडिकल इधर, एक रेडिकल इधर, एक रेडिकल इधर, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑलरेडी है बॉन्ड। तो यहाँ से क्या होगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और ऊपर वाला नीचे वाले के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर ये जो है कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ से ऐसे और ऊपर से नीचे, ठीक है। तो हम इसको और अगर तरीके से लिख सके तो ऐसे भी बना सकते हैं हम इसको। सेम स्ट्रक्चर है, बस थोड़ा ढंग से बना दिया उसको, ठीक है। तो ये इसका नाम है बेंज़वैलीन, ठीक है। ये तो हो गया जब हमारा बेंजीन 154 nm पर फोटोकेमिस्ट्री, मतलब इसका हमारा ये कह सकते हैं ये रिंग आइसोमराइजेशन रिएक्शन है। इसको हम कहते हैं रिंग आइसोमराइजेशन रिएक्शन। पेपर में पूछी नहीं गई है अभी तक, बस मैं बेंजीन का बता रही हूँ कि चैप्टर हमारा ये 14 शुरू हुआ है हमारा फोटोकेमिस्ट्री में, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग मैंने पहले सबसे पहले बेंजीन का दे ही रखा है, तो उस अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर अब दूसरी तरफ अगर इसके यहाँ पर जो है इस वाले बेंजीन की यहाँ पर, तो ये है अब दूसरा इसका और ले लेते हैं अलग तरीके से। सपोज करो यहाँ से बेंजीन सेम एक इधर है, एक इधर है, एक इधर। अगर इसका हमने कोई भी पार्ट तोड़ा तो ये कितने पर टूट रहा है, 160 से 200 nm पर। तो यहाँ पर ये एक रेडिकल धर, एक रेडिकल धर, एक रेडिकल धर, एक रेडिकल धर, और यहाँ पर ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड भी टूटे अगर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड बन जाता है और एक सामने आमने सामने रेडिकल बन जाते हैं। और अगर इसके भी रेडिकल मिल जाए, मतलब ये रेडिकल भी अगर बॉन्ड बना ले, तो कुछ इस तरह से, अगर ये देखो ये वाला जो बीच वाला है ये बॉन्ड इस तरह बॉन्ड बनाया और इसके यहाँ से ये डबल बॉन्ड, यहाँ से ये डबल बॉन्ड इस तरह जुड़ गए, तो इसका नाम हो जाता है देवार बेंजीन, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से रिएक्शन होती हैं वैसे तो बेंजीन की। और मेन जो है वो छोटी छोटी रिएक्शन है जो जिसको 2,2 साइक्लोएडिशन से हमने जोड़ना होता है। बहुत ही आसान है, नॉर्मल है, ऐसे कुछ हार्ड नहीं है इसका, बस समझना है कि किस तरह जुड़ जाते हैं। देखो यहाँ पे 2+2 साइक्लोएडिशन हो रही है, क्योंकि ये पेपर में आई है, असाइनमेंट में भी आई है कई सारी रिएक्शन, और पिछली बार भी पूछी गई है। सपोज करो बेंजीन अगर इस तरह किसी इस ऐसे कंपाउंड से, एल्कीन टाइप के कंपाउंड से रिएक्शन करता है, ठीक है। तो ये अपना साइड वाला बॉन्ड तोड़ के एक रेडिकल धर लेगा, एक रेडिकल इधर देगा, इसका भी एक रेडिकल धर, एक रेडिकल धर जाता है, और यहाँ से ये बनता है। देखो अगर मैं इसका मैकेनिज्म लिखे तो एक रेडिकल धर, एक रेडिकल धर, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ से ये एक रेडिकल धर है, एक रेडिकल इस वाले पर है, और यहाँ से CN है, ठीक है। तो इस वाले पर भी एक बॉन्ड बनेगा, एक इस वाले से भी एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो अब इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरह से कंपाउंड देगी आपको, ये, ठीक है। आपका ये बॉन्ड बन गया, यहाँ से ये वाला बॉन्ड तो ये है, ठीक है, और यहाँ से ऊपर से CN आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे रिएक्शन हो गई, इसी को 2,2 साइक्लोएडिशन कहते हैं, ओके। एक और ऐसे ही लेते हैं रिएक्शन। सपोज आपका बेंजीन के साथ मैंने रिएक्शन कराई OCH3 और OCH3 के, तो यहाँ से भी एक डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से एक डबल बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो ये आपके कंपाउंड बनेगा
कुछ इस तरह से, एक रेडिकल धर, एक रेडिकल धर, और यहाँ से एक रेडिकल धर, एक रेडिकल धर, OCH3, और यहाँ से एक OCH3, और ये दोनों मिलकर बनाएंगे एक बॉन्ड। दोनों ने बना लिए ये दोनों रेडिकल्स ने, और यहाँ से OCH3 और यहाँ से OCH3। ठीक है, ये फाइनल कंपाउंड बना आपका इन दोनों के सेम। सेम ऐसी रिएक्शन जैसे अब तक आप करते आ रहे हो। ठीक है, सेम ऐसी आगे भी हैं। अगर इनकी जगह कोई दूसरा होता तो वो भी ऐसे ही करता। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अगर इनके इन बॉन्ड, जब अगर ये डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल मतलब 3 बॉन्ड्स आ जाए तब कैसे होती है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ठीक है, डबल बॉन्ड तो आसानी से तोड़ गया, हमने करा दी रिएक्शन। लेकिन क्या होता है जब 3 बॉन्ड्स आ जाते हैं, जैसे सपोज कीजिए बेंजीन है और यहाँ से ये 3 बॉन्ड्स COCH3 और COCH3। ठीक है, 3 बॉन्ड वाले हैं हम। मैं अच्छे से बनाती हूँ उसको, C ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, वैसे तो ये भी टूटेगा क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ से भी एक रेडिकल धर जाएगा, तो यहाँ से ये इस तरह बनेगा, एक रेडिकल धर, एक रेडिकल धर, यहाँ COCH3 COCH3, और यहाँ से एक रेडिकल धर, एक रेडिकल धर, ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे और वो भी स्टेबल नहीं होंगे फिर, इसीलिए हमारी फर्दर रिएक्शन हो जाती है आगे। ठीक है, तो ये इस तरह बना लिया इन्होंने बॉन्ड COCH3 COCH3। फिर भी ये अपन स्टेबल नहीं होते हैं अभी, तो तब जाके फिर फर्दर रिएक्शन करते हैं तो फाइनल कंपाउंड आपका ये बनता है COCH3 COCH3। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, समझ में आया? ये भी टूटता है। ओके, तो डबल ट्रिपल बॉन्ड का भी समझ में आया हम यहाँ पे, और डबल बॉन्ड का समझ में आया। और इसके बाद ना आपकी एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, बाकी के साइक्लो एडिशंस भी आ जाते हैं, पिछले पेपर में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, बुक का ही है। जब बेंजीन का स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 इसके साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे ये नॉरबोरेन बना देता है। ठीक है, डायरेक्ट हम इसको बोल सकते हैं, देखो कैसे बना। ये दोनों डबल बॉन्ड तोड़ेगा और यहाँ से भी ये डबल बॉन्ड तोड़ के इधर जाएगा, और फिर मेन जो है वो सीधा स्ट्रक्चर बना देता है अपना इस तरह से। यहाँ से ऐसे ये बना एक बॉन्ड, ये बना, ये वाला तो बॉन्ड था ही एक, और एक ये यहाँ से, और ये डबल बॉन्ड CH2, मतलब ये वाला कार्बन टूटा है आपका, इसका डबल बॉन्ड टूटा है, और ये डायरेक्ट जुड़कर फिर इससे जुड़ जाता है, और अपने ये दोनों भी बॉन्ड्स टूट जाते हैं, और फिर आपका ये कंपाउंड बनता है नॉरबोरेन वाला। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इसको हम 4+2 साइक्लो एडिशन कह रहे हैं। 4 पाई बॉन्ड्स टूट कर 2 मेन बना देते हैं। यहाँ पर ये भी आपका 2 बॉन्ड्स यहाँ पे भी हैं इस तरह से, मतलब यहाँ पे इसका मैकेनिज्म में कुछ नहीं है, बस कॉन्जुगेटेड डाइन्स जो है वो 4+4 मतलब 4+2 जो है वो आपको 4+4 साइक्लो एडिशन दे रहे हैं, क्रॉस एडिशन होता है ये। ठीक है, फिर जो इसके आगे ना आपकी कुछ नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है इसकी ही, बेंजीन की ही, उसमें भी आपका बस ये है कि मेटा पोजीशन पर क्या होता है कि किसी भी बेंजीन के मेटा पोजीशन पर बेंजीन का, देखो हमें पता है कि ये ऑर्थो पोजीशन है। ठीक है, ये आपकी मेटा पोजीशन है, ये पैरा है, ये भी पैरा पोजीशन है। ठीक है, तो मेटा पोजीशन पे ना क्या होता है कि जितने भी लो जो ज़्यादातर सब्स्टिट्यूशन लोअर होते हैं एज अ ग्राउंड स्टेट में,
और यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो होता है मेटा पोजीशन पर वो होता है, और वो ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट से बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे ज़्यादा अटैक जो है वो मेटा पोजीशन पे होते हैं अगर कोई कंपाउंड इस पर अटैच है। सपोज करो कि एक कंपाउंड दे रखा है हमें कुछ इस तरह से, यहाँ पर NO2 है और यहाँ पे COCH3 है, और यहाँ पे अगर इसके साथ KCN का अगर हम कराते हैं रिएक्शन, तो यहाँ से इसका जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा वो CN है, तो ये डायरेक्ट इसी पर अटैक करेगा, इस वाले मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा। OCH3 हट जाएगा और यहाँ से कंपाउंड बनेगा आपका ये NO2, ठीक है, और ये हो जाएगा CN, ठीक है। सेम इसी तरह से अगर यहाँ पर बेंजीन के साथ यहाँ पर आपका NO2 हो गया, NO2, और यहाँ पर भी OCH3 है, यहाँ पे भी OCH3 है, और अब की बार NaOH के साथ रिएक्शन हुई, तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है कि NO2 तो यहाँ रहेगा लेकिन मेटा पोजीशन पर अटैक होगा और यहाँ से OH आ जाएगा, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियोफाइल है वो OH नेगेटिव होगा, डायरेक्ट इस पर अटैक करेगा और यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे OCH3, ठीक है। और यहाँ पे सेम इसी तरह से एक और कंपाउंड लिया, ये NO2, यहाँ पे OCH3 और यहाँ पर OCH3, और ये जब CH3 NH2 और के साथ रिएक्शन करेगा तो जो कंपाउंड बनेगा, देखो इसका जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो NHCH3 बन निकलेगा, वो डायरेक्ट इस पर अटैक करेगा और ये कंपाउंड बनेगा यहाँ NO2, यहाँ से आया आपका NHCH3 और ये हो गया OCH3 ऑलरेडी है, मतलब ऑल अबाउट मेटा पोजीशन पर अटैक कर रहा है, ठीक है। और सारे बाकी के फर्दर रिएक्शन भी आपको इसी तरह से पेपर में देखने को मिलेगी। पेपर में आपको एक फोटो फ्राइज रीअरेंजमेंट भी दिया गया है, वो भी सुनो, इसको भी पूछा गया था पेपर में लास्ट टाइम। फोटो फ्राइज रीअरेंजमेंट, फोटो फ्राइज रीअरेंजमेंट क्या है, इसमें बस क्या होता है कि आगे वाला कंपाउंड पीछे जाता है, पीछे वाला आगे चला जाता है, तो और कुछ नहीं है इसमें। सपोज कीजिए कि ये एक कंपाउंड दे रखा है और मेटा पोजीशन पे ही अटैक होता है यहाँ पे भी, क्योंकि मेटा पोजीशन पे ज़्यादातर इंटरन्यूक्लियर जो भी ज़्यादा फोटोन्यूक्लिक सब्स्टिट्यूशन ना मेटा पोजीशन पे होते हैं और वो सबसे ज़्यादा यील्ड वाला प्रोडक्ट देता है, ठीक है, सबसे बढ़िया प्रोडक्ट देता है। तो ये NO2 सपोज यहाँ पे आपको दे रखी है CH2 और NH2 या CH, तो यहाँ पर NO2 ये वाला आगे आ जाएगा और ये वाला पीछे चला जाएगा, तो बस इसमें यही रीअरेंजमेंट है ना, ये इस तरह से की जाएगी इसकी। तो यहाँ पर आ जाएगा ये NH, ठीक है, CH2 और ये यहाँ से ऑक्सीजन एक रिलीज, हाइड्रोजन एक निकला था, वो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा और ये हो जाएगा OH, ठीक है। तो इस तरह से अरेंजमेंट हुआ, मतलब अगर मैं इसका मैकेनिज्म बताऊं तो कैसे, वो भी ध्यान सुनो। सपोज ये क्या है NH2, यहाँ से क्या हुआ कि इसने अपना जो, एक सेकेंड, इस वाले ने क्या किया, कोई बॉन्ड यहाँ तोड़ा, ठीक है, और उसके बाद ये क्या है, अभी ट्रांजिशन स्टेट में है अपनी, और इसके बाद यहाँ से ये जो दो लोन पेयर हैं वो इस पर अटैक करेंगे, इस कार्बन पर अटैक करेंगे, और यहाँ से फिर उसके बाद ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये तो हो गया आपका नेगेटिव चार्ज पे चला गया NO2, और यहाँ से ये NH2 और CH2, यहाँ पे ऑक्सीजन CH2, और ये इस तरह से, फिर यहाँ से ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया इसका।
तो यहाँ से ये रिलीज कर देगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकल के इससे अटैच हो जाएगा और ये इस तरह से डायरेक्ट फिर मिल जाएगा आपको फाइनल प्रोडक्ट। ये फोटोस्टाइज रीअरेंजमेंट थी जो पेपर में पूछी गई थी लास्ट टाइम। ठीक है, समझ में आया? ये मोस्टली हाँ ये नहीं, ये फोटोस्टाइज रीअरेंजमेंट नहीं किया। 614 चैप्टर ही पहली बार पढ़ रहे हैं। आपने पढ़ा होगा अपना पर्सनल।